परम तारक अनंत ज्ञानी श्री अरिहंत परमात्मा सभी जीवों का कल्याण करने के लिए धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। तो आज 2 दिन के बाद आज रावण फिर से आ गया है। दो दिन की छुट्टी के लिए रावण बाहर गया था, आज फिर से एंट्री हो गई। मेरी बात नहीं कर रहा, रामायण की बात है। रामायण में जो रावण है ही हो, नहीं तो बोलो कि हमारा सब्जी आप कौन। तो इस रामायण में हमने देखा कि कई सारे महापुरुष होते हैं। कहाँ ये सारे महापुरुष हुए हैं और कई सारे महापुरुष इस रामायण में होने वाले हैं। भोग समृद्धि सत्ता संपत्ति जो प्राप्त करे हुए जो रामायण में किरदार है, जो पूरी तरह से भोग में रहे हुए, उनके जीवन में भी धर्म आता है। तो हमारे जीवन में तो आना ही चाहिए, क्योंकि उनके यदि हम उनका और हमारा कंपेयर करें तो हमारे पास उनके लेवल का कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे अंदर, हमारे जीवन में, हमारे हृदय में जैसा धर्म उनका है वो करते थे, वैसा धर्म हमारे जीवन में नहीं है। तो हमने रामायण में रावण के बारे में देख रहे थे। रावण का किरदार चल रहा था। रावण अभी काफी समय तक चलने वाला। तो हमने देख लिया था रामायण में रावण के बारे में देखा था कि उसने कितनी विद्याएं प्राप्त कर ली थी और उनके भाई ने 5 और 4। उस विद्याओं को प्राप्त करने के बाद में वहां पर युद्ध हुआ था वैश्रमण और रावण के बीच में। वहां पर वैश्रमण और रावण के बीच में युद्ध हुआ था। हमने देखा था कि वैश्रमण ने दीक्षा अंगीकार कर ली, वैराग्य प्राप्त कर लिया और रावण का भोग जीवन चल रहा था। हमने देखा था कि रावण की मंदोदरी पत्नी हो गई है, 6000 पत्नियों के साथ में वहां पर विवाह हो गया है। वहां पर युद्ध और गृहस्थी और भोग जीवन वही रावण के जीवन में अभी तक चल रहा है। अब यहां पर जब रावण वहां पर आया, वहां पर वैश्रमण ने दीक्षा ले ली और वहां पर रावण जब वापिस आया, राज्यसभा में आया, राज्यसभा में वहां पर बैठा था, सैनिकों के पास में बैठा था, सभा में बैठा था, सभा लगी हुई थी। और वहां पर सभा लगी हुई होने के कारण वहां पर एक विद्याधर रावण के पास में आया और कहने लगा, महाराज जी, रावण की जय हो, विजय हो। आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। वहां पर विद्याधर रावण से कहता है कि आपसे एक बात प्रकट करना चाहता हूँ कि हमारे जो पूर्वज थे, उस पूर्वजों में हमारे जो भाई बेचारे का स्वामी और सेवक का जो संबंध था, जो रिश्ता था, उसमें एक राजा थे जिसका नाम था आदित्य राजा। जो आदित्य राजा था, जिनके पिता का नाम था किष्किंधी, सुना है नाम? किष्किंधी का पुत्र जो आदित्य राजा और रुजु रक्षा, उनका क्या हुआ, उनकी कहानी बताते हैं कि वहां पर उनका क्या हुआ कि वहां पर उनकी नगरी में रहे थे। लेकिन वहां पर उनकी नगरी जो किष्किंधा नगरी थी, वहां पर जो दुश्मन थे उन्होंने लड़ाई करके वहां पर आधिपत्य जमा लिया था, जिसके कारण जो 2 राजा थे, आदित्य राजा और रुक्ष राजा, वहां पर युद्ध करने के लिए गए, लेकिन वह युद्ध हार गए, जिसके कारण वहां पर जो था उनको बंदी बना लिया। वहां पर उनको वेदनाएं दे रहे, वहां पर कष्ट दे रहे, उनको पीड़ाएं दे रहे। और वहां पर जो राजा था, इंद्र नाम का राजा था, उसने यम नाम के विद्याधर को वहां पर नगरी दे दी। और उसने क्या करा कि आर्टिफिशियल वहां पर नरकें बना दी। जिस प्रकार से नरकें रहती है 7, वैसी की वैसी वहां पर उस पहाड़ पर, उस पृथ्वी पर, उस राज्य में 7 ऐसी नरकें बना दी। और वहां पर नरक में जैसी वेदनाएं देते, यातनाएं देते, वहां पर जो लुटेरे होते हैं, जो चोर होते हैं, जहां पर दंड दिया जाता है, वहां पर ऐसी नरक की वेदनाएं वहां पर देते हैं। रावण ने सुना, रावण को क्रोध आया, रावण कोपायमान हुआ, क्योंकि उसको अहंकार था अपनी शक्ति पर कि मेरे होते हुए जो मेरे सेवक है उनको यह कष्ट कैसे।
मेरी स्पीड ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है ना? बिकॉज यस्टरडे डॉक्टर साहब हैड केम टू मी एंड कहने लगे कि महाराज साहब यू आर वेरी फास्ट, आप काफ़ी ज़्यादा बोलते हो, बहुत फास्ट बोलते हो। अब वैसे मेरा आईएमपी चल रहा है तो वैसे मैं अब धीरे ही बोलूँगा। तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि महाराज साहब आप बहुत फास्ट हो, आप बहुत फास्ट बोलते हो, आप बहुत फास्ट बोलते हो। लोग है ना कंफ्यूजन हो जाते हैं, लोग पीपल आर नॉट एबल टू टच ऑफ द पॉइंट ऑफ द रावण, अबाउट ऑफ रावण की महाराज साहब रावण क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ उड़ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ नाच रहा है, कहाँ गाना गा रहा है, कहाँ कुछ कर रहा है। पीपल आर नॉट एबल टू टच। मैं बोला डॉक्टर साहब ये क्या है, ये जो दुनिया ये जमाना है वो आजकल कहाँ पे जा रही है, बहुत फास्ट है। 3G 4G और 5G का ज़माना है। लोग आज कहाँ पर जा रही है, चांद पे जा रही है। और चांद पे जाना हो, चांद पे पहुँचना हो तो फिर धीरे धीरे चलने का तो सवाल उठता ही नहीं। और एक बात और इसमें मिक्स है कि मैंने 5 साल तक देखा 7 साल मेरा दीक्षा पर है, 2 साल से मैं प्रवचन देना चालू हो रहा है, पहला दिल्ली में और ये सेकंड ईयर है। तो मैंने 5 साल तक देखा, मैंने 5 साल तक अनुभव करा, मैंने 5 साल तक देखा कि जो महाराज साहब जी धीरे बोलते हैं तो वो धीरे बोलते हैं, बड़ा धीरे बोलते हैं तो उनको वो लोगों को बड़ा मीठा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन क्या होता है कि धीरे बोलने के कारण जो लोग होते हैं, जो पीछे के लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं 5 मिनट तो सुनते हैं, अच्छे से सुनते हैं, लेकिन 25 मिनट क्या करते हैं झपके में चली जाती है और 25 मिनट उनके सोने में चले जाते हैं। ये मैंने अनुभव करा। महाराज साहब जी धीरे से बोलते हैं, धीरे से बोलते हैं, धीरे से सुनाते हैं तो क्या होती है, जो धीरे धीरे हवा चलती है वो क्या करती है, मीठी सी हवा लगती है। जिस मीठी सी हवा लगने के कारण क्या हो जाता है, झोंके आ जाते हैं, ये स्वाभाविक है। तो मैंने अनुभव करा, मैंने सोचा, मैंने विचारा कि यार थोड़ा सा कुछ अलग करना पड़ेगा, और मैंने अलग करा, थोड़ा सा मैंने अलग करने की कोशिश करी। इसमें बड़ा कठिन भी है क्योंकि फास्ट बोलना एक बड़ी चुनौती बात रहती है, कभी कभी मैं भी भूल जाता। तो मैंने ऐसा अनुभव करा तो मैंने थोड़ा सा चेंज करा, मैंने थोड़ा सा अलग देने का प्रयास करा, और अलग देने के प्रयास में मैंने रिजल्ट भी पाया कि लोग भले 5 मिनट सुनते हैं, लेकिन महाराज साहब जी धीरे बोलते हैं 5 मिनट सुनते हैं और 25 मिनट सोते हैं। लेकिन मैंने अनुभव करा मेरे प्रवचन से कि लोग 25 मिनट सुनते हैं और 5 मिनट, तो कोई फर्क, मेरा नुकसान नहीं है, क्योंकि सो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, खो जाएंगे, और सुनेंगे भले समझ में आए कि नहीं आए पर थोड़ा तो समझ में आ ही जाएगा। तो हमको परिवर्तन करना पड़ेगा, सुनने की स्टाइल भी परिवर्तन करनी पड़ेगी, सब कुछ जीवन में परिवर्तन करना पड़ेगा। जो है वो काम का नहीं है, जीवन में परिवर्तन तो होना आवश्यक है। सुनना भी परिवर्तन करना पड़ेगा कि कैसे सुनना है, और बोलना भी परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर परिवर्तन है वहाँ पे लोगों का आकर्षण हुआ करता है, वहाँ का लोगों को अट्रैक्शन हुआ करता है। आप सोचिए, एक ना एक दिन एक ना एक चीज खाने से आदमी उब जाता है। घर में जाते हो, मॉल में जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, टॉकीज में जाते हो, एक ना एक मूवी देखने पर लोग कंटाल जाते हैं, उब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पर परिवर्तन होता है, परिवर्तन पिक्चर परिवर्तन होती है, दूसरी मूवी लगती है, थिएटर में दूसरी पिक्चर लगती है, लोगों को मजा आनंद आने लगता है। तो परिवर्तन जीवन में होना चाहिए। तो हम रावण के जीवन में चल रहे थे, हम रावण का किरदार दिख रहे थे, हम रावण का किरदार हम सुन रहे थे, हम समझ रहे थे कि जो रावण है वहाँ पर वो राजा को छुड़ाने के लिए, वहाँ पर युद्ध करने के लिए जाता है। और रावण का बल तो आप लोगों को पता ही है। वहां पर जो नर के बनाई थी, वहां पर जो इंद्र रहता था, और इंद्र ने यम देव के जो विद्याता थे उसको बिठाया था, वहां पर पृथ्वी वहां पर बिठाई थी। उस पृथ्वी पर 7 नरक बिठाई थी, 7 नरक का डेवलप करा था, वहां पर अपीयर करा था, वहां पर स्थापन करी थी। वो 7 नरके थी। रावण आया और एक दिन में, 1 घंटे में चकनाचूर, थोड़े से समय में सातों के 7 नरके थी, वो क्या कर दी, नष्ट भ्रष्ट अस्त व्यस्त कर दी। और जो
परमाधामी देव बनाए थे, और परमाधामी देव चूहों की तरह भागने लग गए, इधर उधर छुपने लग गए। और वहां पर उन दोनों राजाओं को वहां पर छोड़ा दिया, और वहां पर जो किष्किंधा नगरी थी, जहां पर वहां पर पूर्वजों से आए हुए थे, वहां पर उनका राज्य था, वहां पर स्थापित कर दिया, उनको बैठा दिया, वहां पर राज्य में उनको राज्याभिषेक कर दिया। अब ये जो बात थी कि युद्ध हुआ, और युद्ध में जो यम था वो हार गए, वो वहां पर जो इंद्र था उसका बड़ा राजा था, उसको पता चला, उस पता चलने के कारण इंद्र राजा को कोपायमान हुए, गुस्सा हो गए। गुस्सा होने के कारण वहां पर जो इंद्र महाराजा था उसको विचार आया युद्ध करने का, और युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। युद्ध करने के लिए तैयार हो गए तो वहां पर युद्ध करने के लिए आगे बढ़ पड़े, लेकिन वहां पर जो मंत्री था वो बुद्धिशाली था, वह उसको पता था कि रावण 1000 विद्याओं का स्वामी है। इट इज नॉट पॉसिबल टू विन फ्रॉम देयर। रावण से जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि क्या है, नामुमकिन है। समझाया उसको, समझाया उसको, समझाया उसको, समझाया तो जो राजा था, जो इंद्र राजा था, वो भी समझ गया, और समझ गया तो वो बच गया, समझ गया तो वो बच गया। हमारे जीवन में क्या है, हम समझते कम है और उलझते जाता है। इसी के कारण हमारे जीवन में परेशानियां, दुख और कष्ट हमारे जीवन में होते हैं। तो वहां पर जो राजा था, इंद्र राजा था, वो बच गया। वहां पर उसने युद्ध के लिए प्रारंभ नहीं करा, वहां पर जो युद्ध करने के लिए तैयार था, लेकिन वह मंत्री के समझाने के कारण वहां पर युद्ध विराम कर दिया, वहां पर युद्ध के लिए लड़ने के लिए नहीं गया। और वहां पर इधर जो रावण था, रावण युद्ध जीत कर वहां पर वापस नगरी में आया, और नगरी में आने के बाद में कुछ समय के बाद में वहां पर चैत्यों के लिए जिनाने के लिए वहां पर रवाना हुआ, एक नगरी पर, एक पर्वत पर। और वहां पर जैसे वह रावण वहां राज्य से गया, और उधर दूसरी ओर से एक दूसरा जो राजा था, वहां का जो राजा था, उधर आसपास का जो राजा था, वह उस महल, रावण के राज्य के ऊपर से, महल के ऊपर से वहां पर जा रहा था। उसकी जो रावण की जो बहन थी, कौन सी, शूर्पणखा, क्या शूर्पणखा, बहुत अलग अलग नाम है। हाँ, कोई बात नहीं, रावण की बहन आप याद रख लेगा। तो जो रावण की बहन थी, जो रावण की बहन थी वो महल में खड़ी थी, वह महल के झरोखे में खड़ी थी। और जहां पर झरोखे में खड़ी थी, वो राजा आया, और राजा ने रानी को देखा, वहां पर राजकुमारी को देखा, वह रावण की जो बहन थी उसको देखा, और बहन को देखने के कारण वो जो राजा था दूसरा, उसको क्या हो गया, क्या हो गया, शर्मा क्यों रहे हो, क्या हो गया? आपको भी तो प्रेम हुआ था, प्रेम हो गया। तो वहां पर दोनों को भी प्रेम हो गया, जो राजा था उसको भी प्रेम हो गया, जो वहां पर राजकुमारी थी उसको भी प्रेम हो गया, वहां पर दोनों को प्रेम हो गया। और वहां पर जहां पर प्रेम हुआ, और वहां पर क्या हो गई, प्रोसेस ऑफ द भगाने की। इतने समय तक रावण भगा रहा था, अब इस बार क्या हो गया, रावण की बहन को ही भगा ले गया। जो दूसरों का बुरा सोचता है उसका बुरा कभी ना कभी तो होने वाला ही है। जीवन में ध्यान रखना, कभी भी किसी का बुरा मत सोचना, क्योंकि जो भी बीज बोएंगे वही फल हमको देंगे। यदि हम पत्थर उछालेंगे तो हमारे ऊपर क्या गिरेंगे, पत्थर ही गिरेंगे। यदि हम फूल उछालेंगे ऊपर की आकाश की तरफ, तो हमारे ऊपर क्या उछलेंगे, फूल ही उछलेंगे। तो हमारे जीवन में ध्यान रखना है कि हमको पत्थर उछालने, हीरे उछालने, मोती उछालने, या फिर फूल उछालने, जो भी उछालो उछालो, फूल जरूर उछालना। पत्थर उछालोगे तो लहू लुहान हो जाओगे, फूल उछालोगे तो दुनिया याद करेगी। ध्यान में रखना। रावण चैत्य के लिए वहां पर रवाना हुआ है, दूसरा राजा आया, रावण की जो बहन थी उसको भगा के ले गया, और भगा के ले गया। और जब रावण वापिस आया, उसको पता चला कि जो मेरी बहन थी उसको कौन ले गया, राजा आया, और राजा उठा के ले चला। अब रावण को जब ये बात पता चली तो उसको कोपायमान हो गया, और कोपायमान होना एक स्वाभाविक है, क्योंकि खुद की बहन को ले गया। अब तक तो दूसरों की बहन को वो लाता था, लेकिन आज उस खुद की बहन अपहरण होगी, वहां पर ले गया, और वहां पर अपहरण होने के कारण वहां पर गुस्सा आ गया, युद्ध के लिए गया है। 1 मिनट में युद्ध करने के लिए वहां पर कोपायमान हो रहा है कि 1 मिनट में उस राजा का नाश कर दूंगा। लेकिन वहां पर जो उसकी बहन, उसकी पत्नी थी,
रावण की पत्नी का नाम, ऐसे तो बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन जो पट्टरानी थी, मंदोदरी ने समझाया कि राजा रावण जी शांत रहिए, थोड़ा दिमाग को ठंडा रखिए, थोड़ा दिमाग को शांत रखिए और थोड़ा सा विचार करो, सोचो, थोड़ा सा समझो कि एक ना एक दिन तो ये जो बहन है आपकी किसी ना किसी को तो देनी ही पड़ेगी। कुंवारी कन्या घर पर कब तक रखोगे? मंदोदरी ने समझाया कि एक ना एक दिन तो ये जो राजकुमार, ये जो आपकी बहन है, ये जो आपकी भगिनी है, वो एक ना एक दिन तो किसी को ना किसी को देनी ही पड़ेगी। इससे अच्छा तो उसका जो राजा ले गया, वह राजा जबरदस्ती नहीं ले गया, बल्कि जो आपकी बहन थी उसको भी राग हो गया था, उसको भी प्रेम हो गया था, उसको भी अनुराग हो गया था, जिसके कारण दोनों की आंखें मिली और आंखें मिली और प्रेम हुआ और दोनों ने सहमति से वहां पर चलने का रास्ता बनाया। और ये जब रावण ने बात सुनी, और वहीं पर उसके जो रावण के दो भाई थे, जिसका नाम था विभीषण और दूसरे का नाम था कुंभकर्ण। तो ये जो बात थी, ये जो मैटर था, वह जो रावण के जो भाई थे, उन्होंने भी रावण को समझाया कि बात ये जो मंदोदरी कर रही है वो सही बात कर रही है, और इस बात को आप समझो। और रावण ने भी सहमति कर ली, समझ गए, और समझने के कारण वहां पर दोनों सिपाहियों और सैनिकों के साथ में वहां पर रावण गया, वहां पर उसकी बहन की शादी करा दी। और इधर रावण की बहन की शादी अब क्या हो गई है। अब इधर जो आदित्य राजा था, उसके दो पुत्र का जन्म हुआ। आदित्य राजा किसके वंशज थे? किसके वंशज है? उनकी परंपरा कौन सी परंपरा के? आदित्य राजा जो है, किष्किंधा नगरी के जो राजा हैं, वो सब वानर हनुमान जी की परंपरा के। तो जो हनुमान जी के जो परंपरा के हैं वो, और जो राक्षस द्वीप के जो परंपरा के हैं वो, यानी रावण और वानर द्वीप क्या है? भाई है, दोस्त है, और प्रेम भाव इन दोनों की परंपरा में, संबंध में पूर्व से रहा हुआ है। अब प्रश्न आएगा कि फिर ये दोस्त थे, तो फिर हनुमान जी ने राम का स्वाद क्यों दिया? तो ये आएगा, बाद में आएगा। तो हम फिलहाल ये देख रहे थे कि जो वहां पर जो आदित्य राजा था, उसको दो पुत्र हुए, एक तो जिसका नाम था वाली, और दूसरा नाम था, उसका जो पुत्र का नाम था वो क्या था? सुग्रीव और वाली। तो जो वाली जो नाम था, जो वाली नाम का जो राजा था, जो पुत्र था, जिसका नाम था आदित्य राजा का जो पुत्र था वाली और सुग्रीव, ये जो दोनों थे वो जिन शासन को मानने वाले थे, जिन शासन में आए हुए परमात्मा को मानने वाले थे, यहाँ पर जो साधु साध्वी थे उनको मानने वाले थे, यानी जो जैन शासन के दृढ़ रागी और प्रेमी जो थे, वहाँ वाली और सुग्रीव थे। और जो वाली था उसका नियम था, उसका प्राण था, उसका प्राण था कि जो जम्बूद्वीप में जितने भी चैत्य रहे हुए, मंदिर रहे हुए, उसकी प्रदक्षिणा लगाता था, और उसमें जितने भी चैत्य रहे हुए, मंदिर रहे हुए, उनके दर्शन वंदन करने के लिए रोज जाना। कहाँ तक? जम्बूद्वीप के अंत तक। सोचो कितना राग, कितना प्रेम, कितनी आस्था, कितना विश्वास परमात्मा के प्रति, परमात्मा के शासन के प्रति, और कितना अहोभाव परमात्मा के प्रति कि जम्बूद्वीप के अंत तक जितने भी चैत्य हैं उनके दर्शन करने रोज जाना। और एक हमारे जीवन में देखो, मंदिर पास में ही रहता है और फिर भी टाइम नहीं रहता है। अभी फिलहाल तो मेरा टाइम हो गया है, इसलिए जो अगले वर्तमान जो काका का बाकी चीन आज्ञा में इतना कुछ कहा हो तो मुझे प्रणाम।